चाइना फिर से मक्का और सोया कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जैसी कमोडिटीज के लिए प्रमुख मांगकर्ता बन गया है। वहीं वनस्पति तेल का स्टॉक सीमित है। इन दो कारकों की वजह से भी वैश्विक स्तर पर सोया तेल और पाम तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। चाइना एक उचित मात्रा में गेहूं, इथेनॉल और दूसरी कमोडिटीज की खरीद करता है। सोयाबीन और दूसरे प्रमुख ऑयल सीड का स्टॉक अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे ग्लोबल सप्लायर्स की ओर से लगातार खप रहा है, क्योंकि इनका आयात करने वाले देश लॉकडाउन की वजह से पर्याप्त इन्वेंट्री का इंतजाम करने में लगे हैं। खाने के तेल की कीमतें बढ़ने की एक प्रमुख वजह मौसम भी होगा। दक्षिणी अमेरिका, विशेषकर ब्राजील में मौसम ज्यादातर गर्म और सूखा रहता है, लेकिन ब्राजील में असमय बारिश की वजह से सोयाबीन समेत अन्य ऑयल सीड की ग्लोबल इन्वेंट्री और सोयाबीन की पैदावार को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस वजह से भी सोयाबीन तेल की कीमत बढ़ सकती है। पाम ऑयल की बात करें तो मलेशिया और इंडोनेशिया से डिमांड अभी अच्छी रहने की उम्मीद है। इन दो देशों में कम से कम अगले कुछ महीनों तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। इसीलिए ये कारक खाने के तेल की एवरेज कीमतों को विभिन्न बाजार में मजबूत रखने में योगदान देंगे। वहीं खाने के तेल की कीमत को बढ़ाने में एक अन्य कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और वो है B30 मैंडेट का प्रभाव। B30 मैंडेट के तहत पाम ऑयल की बड़ी मात्रा की खपत होगी। लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते बॉर्डर मूवमेंट संभव नहीं होंगे, जिससे प्लांटेशन करने के लिए माइग्रेंट लेबर्स की उपलब्धता सीमित रहेगी। मलेशिया पड़ोसी देशों के लेबर्स पर काफी हद तक निर्भर है, इसलिए प्लांटेशन एक्टिविटी का प्रतिकूल प्रभाव प्रोडक्शन में कमी के रूप में दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।